जिससे आप वीडियो को सोफा पे चेयर पे बैठ सकते हैं। बाकी सभी लोग यहाँ से बैठना शुरू करें और लाइन में बैठते हुए ध्यान रखें इस प्रकार बैठे कि अपने चारों प्रणाम करें आपको आसानी रहेगी। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य इति विश्व भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो नित्य शरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवति नास्ति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् स्वागतो भगवता धम्मो सन्देट्टिको वकालिको एहिपासिको ओपनयिको पाश्चात्तं वेदितं वियोहिति नास्ति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टा पुरुषपुङ्गला एषा भगवतो सावक संघो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यकीर्तं लोकस्याति नास्ति मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सत्सवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं कविसमेस्स साको योसुदुस सुवसुसस्समुदु अनतिमानि शान्तो सको ससुवरोस अपकितो ससल्लभुकरोति सन्तेन्द्रियो सनिपकोस अपगमुकुलेषु अननुगिद्धो न साकुद्धं समासरे किञ्चियेनाविन्यो परेयुपवतेयो सुखिनो वाकेमिनो तो सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितात्ता ये शिवान भूतात्ते दासवाता वरावा अनवशेषा देवा ये महन्तावा मध्यमारा अनुपतुला देवतावा एवयदिष्टा एसदूरे वसन्ति अभिदूरे भूतावा सम्भवेशिवा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितात्ता अपरोपरन्निगोप्येता नातिमायेता कर्तसिनं किञ्चित् व्यारोसना पटि
संज्ञानाय मय्यसदुःखमेच्चय्य मातायतानियं पुत्रम् आयुषायैकपुत्रमनुरक्ष्ये एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावयेय परिमाणम् एतच्च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावयेय परिमाणम् उत्तानदोषतिर्यं च असम्पादम् अवीरन्नसपत्नम् इत्यं शरन्ति सेनो वा सायनो वा यावतः सविगतमिन्दु एतं सतीर्थ ब्रह्ममेतं विहरमिदमाहु इत्यञ्च अनुपगम्य शीलवादसनेन सम्पन्नो कामेषु विनायकेतं नैजातुकपसेयं पुनरेतीति एतेन सत्सवज्ञेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्ञेन सर्वदुःखविनाशतु एतेन सत्सवज्ञेन होतु ते जयमङ्गलम् साभ्येतियो विभजन्तो स्वपरोपविनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलिश्च नित्यं मोक्षपदायिनो चत्वारो धम्मं वर्धन्ति आयुर्वैनो सुखं बलम् भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धिर्भवन्तु ते अभी आदरणीय बंते कच्चैन जी ने इस पुण्य अवसर पर एक पाठ किया है। मैं सभी उपासक उपासिकाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा मंगल अवसर जिसमें भिक्षु संघ उपस्थित हुआ, हमारे तो आपको समझदारी बता सकते, कर तोड़े सकते, समझदारी की शिक्षा दे सकते हैं, समझदार नहीं बना सकते। समझदार हमको होना पड़ेगा। हम समझदार हैं तो समझदारी की शिक्षा दे सकते हैं। हमारे जितने भी बंदे पढ़े लिखे हैं, ये सब किताबें पढ़े हैं, ये अनुभव में किए हैं। अनुभव तो है नहीं। एक 25 साल का भिक्षु और 80 साल के भिक्षु को उसका अनुभव बराबर होगा। पढ़ाई ज़्यादा हो सकती है, लिखाई भी ज़्यादा हो सकती है, अनुभव तो ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि एक नौजवान आदमी को बुढ़ापे का अनुभव तो नहीं है, लेकिन एक बूढ़े भिक्षु को जवानी का अनुभव है कि नहीं है? जवानी का अनुभव है, बचपन का अनुभव है। तो जरूरत बहुत क्या मतलब है? अनुभव। बुद्ध की जरूरत नहीं है। बुद्ध कहाँ मिलेंगे? जैसे यहाँ पर ज़्यादातर अम्बेडकरवादी बैठे हैं। अम्बेडकरवादी बहुत हैं, लेकिन जरूरत किसकी है? जरूरत है अम्बेडकर वेदी की। वेदी नहीं है कोई। वादी बहुत है, वादी चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं। तो ये भी वो भी लड़की वादी हो सकती है, वेदी थोड़े हो सकती है। बुद्धे प्रियदर्शी ने आज मेरे गुरु ही थे, भदंत ज्ञान बोधि रतन नायक
और उनका आज पूर्ण 1 महीना हुआ है। उनके अंतिम संस्कार में मैं गई थी नागपुर में। तो भंते जी का और मेरा ये अपना गुरु शिष्य का नाता ऐसा जुड़ा था कि मैं करने जा रही थी, चली गई थी, और उत्तरा माता जी थी भिखुनी। उनके सानिध्य में रहते रहते उन्होंने कहा ये भंते जी अच्छे हैं, और वो काफी है, उनको मिला दिया। मिलने के बाद मैं साड़ी पहनती थी। भंते जी मेरे से लगभग 8-9 साल छोटे थे, पर हम में अच्छी पकड़ थी क्योंकि बचपन से वो आनंद कौशल्या जी के शिष्य रहे हैं। तो उनके अंदर में इतनी करुणा भाव थी, इतनी मैत्री बल था उनका। तो इस मैत्री बल से मेरे अंदर में उनके प्रति बहुत अच्छा भाव पैदा हुआ, और मुझे साड़ी केस में कभी उपासिका नहीं कहा, मुझे माता जी कहते थे। लगभग हम साल भर हमारा ऐसा संबंध रहा, जब तक क्योंकि वो उस टाइम मुझे उपसंपदा ये प्रवचन नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो भी मुझे लगता सामने नहीं होंगे उस टाइम। तो इसमें उत्तरा माता जी ने मुझे, और जब जब मुझे कठिनाई आई, कभी एक बार ऐसा हुआ कि एक कुएं में लड़की को कोई मर गई और आंदोलन चला, तुरंत आए रात में कि माता जी आप यहाँ नहीं रहना, एक करुणा चाहते एक वासिका थी, उनके यहाँ पहुंचा दिया। इस प्रकार से इन्होंने मुझे मदद की। और जहाँ तक भिखुनी बनने की भी बात है, भंते जी ने ही जिस दिन मीटिंग थी बटखाई बुद्ध विहार नागपुर में, प्रताप नगर में, ऑल इंडिया भिक्षु संघ की मीटिंग थी। बड़े बड़े तेजी थे, डॉक्टर रेवत थे, और बहुत सा गिरिमानंद जी वगैरह चले गए। उसमें से एक महापंत वजह है मेरे प्रवचन के जीवन के, लगभग 20-25 भिक्षु थेरो महाथेरो सभी थे। उसमें मेरी प्रवचन हुई, तो इन्होंने न देते हुए बड़े सदानंद जी वो बड़े थे, और उन्होंने मुझे प्रवचित किया। और उस टाइम मुझे कहते कि माता जी आप बहुत ही किए हैं कि आपके इतने बड़े गुरु आपको लाभ मिल गए हैं। मराठी में लाभ बोल रहे थे, तो आपको मिल गए हैं। आप बहुत अच्छा आपका कर्म रहा है। इन्होंने 16 किताबें लिखी हैं, और इनकी देश भर और विदेश में भी काफी अपनी ये पहचान है। इस प्रकार से मेरा अपना साथ, फिर भी मैंने भगवान सदानंद जी को जितना गुरु में माना, उतना ही मैंने उनको ही गुरु माना। जब भी दिल्ली में आते थे, आपके पास आते थे, मुझे कॉल करते थे, जैसी करके लता के साथ मैं उनको छोड़ने जाती, कुछ दान देती। जब भी आई कहते माता जी बहुत अच्छा है। आज दिल्ली के सारे भिक्षु मुझे पूर्णिमा कहते हैं। मेरी एज 66 ईयर है और मुझे पूर्णिमा कहते हैं। पर जिस टाइम मैं 25-26 साल की होगी, उस टाइम वो मुझे माता जी कहते हैं। देखो ये सद्धर्म होता है। अब निर्वाण का अगर बताए तो निर्वाण भी उनका इतना अच्छा हुआ है, कारण बनता है उनकी किडनियां काम न करने लगे। आपने कॉल किया, उठाया नहीं, जाने की बात की तो कुछ देंगे, तो पहले ये हुआ। तो उन्होंने रात भर भंते रोजा गए। उन्होंने कहा भगवान बुद्ध की अस्थियां सर पे रखो, वो रखी, सूत्र पाठ करो, बड़े बड़े भंते जी को बुलाओ, मैं कल मुझे मैं नहीं रहूंगा। ये सब उन्होंने बता दिया। प्रवचन होता रहा। दूसरे दिन भी सब उपासिकाएं उपासक बैठे रहे उनके पास, और उन्होंने कहा, भोजन किया सभी लोगों ने, और डायलिसिस के बिल्कुल होते नहीं, मुझे मेरा अंत होने वाला है, मैं कल नहीं रहूंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। रात दिन वो प्रवचन और उससे, और जो उपासिका को कहा अब साधना करो। 12 बजकर लगभग 30-35 मिनट की बात थी। आप सांस के तरफ देखो, सबको साधना करने को लगाए, सांस के तरफ देखो। ऐसे करते करते वो लेट गए, बैठ गए। ऐसे फिर बाद में निर्वाण मुद्रा में लेट कर उनका अंतिम सांस निकल गई। ये भंते जी के जीवन का एक रहा कि देखो, एक निर्वाण का एक रास्ता, एक अजीब था। उनकी सबको आती है, किडनियां खराब होना ये भी है, पर उन्होंने चलते दम तक सभी से बात की, फोन पर बात की, दिल्ली में भी बात की है।
या 3 दिन से, और ये कहा सभी भंते जी को बुलाओ, और ये करके उन्होंने फिर 7 दिन तक उनका बॉडी रखी। पर भगवान जी देश विदेश में गए, लगभग वो 9-10 भाषा उनको आती थी, और 9-10 भाषा आती थी उनको। खाली बहुत अच्छे कंठस्थ थे, श्रीलंका वाली थी, ताइवान, सब भाषा में लगभग वगैरह से जिस जगह गए अच्छे से बात वगैरह भाषा में परिपक्व थे। तो ऐसे विद्वान भी गुफा जाना बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि उम्र उनकी कम थी, मेरे से लगभग 8-9 साल छोटे थे, और वो 54 साल की 55 साल के लगभग उम्र में चले गए। ये दुख की बात है। आज उनको 1 महीना हुआ है, और चलते चलते तक उन्होंने धम्म का काम किया। पता था वे एक दिन काम कर रही थी, तब भी मुंबई में वो भिक्षु संघ का अधिवेशन था, मीटिंग थी, उसमें भी गए, उन्होंने उनमें भी प्रवचन दिया। तो आखिर तरफ ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि कभी ऐसा मैंने कहा मैं जीवन में गई, मुझे माता जी कहा, उपासिका नहीं कहा, और वो आखिर तक माता जी को भी बता दे मेरी शिष्या है, तो उन्होंने भी मुझे शिष्या माना था। तो ये है कि एक व्यक्ति, मुझे आजकल महिला अगर भिक्षुनी आई उपासक कहाँ है, तो भिक्षु के गले की हार होती है, और वहाँ भिक्षुनी बन जाएगी, उसके साथ में बहुत कुछ होता है। यहाँ तो हमारे यहाँ धम्म को समझा ही नहीं। हम भिक्षु संघ के बीच में भी बोलती हूँ, मैंने इस प्रकार धम्म को समझकर आज तक सुरक्षित रही हूँ। बहुत सारे अपने अत्याचार हुए हैं, और ये भी क्योंकि मैं धम्म किसी की बदौलत नहीं लिया, मेरा आचरण में था, क्योंकि मैं बौद्ध परिवार में पैदा हुई, बौद्ध के अलावा मुझे कुछ नहीं था। संपन्नता भी थे, मेरे 3 भाई, मैं 14 साल की होने तक नौकरी पे लगे, पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब पर थे। इस परिस्थिति में आज भी मैं ऐसी हूँ, आज तक 10 रुपए की रसीद कटवाने आपको उनके बीच में नहीं आई होगी। लगभग मेरा 38 साल का जीवन हुआ है दिल्ली के अंदर, और इसमें मैंने आज तक, और यहाँ तक कि मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिली, मैं जैसी तैसी रही हूँ। किसी से मैंने महीना लेकर, किसी कमेटी से मैंने महीना लेकर चौकीदारी या वहाँ के मैं नहीं रही। ये क्योंकि धम्म है, धम्म आचरण में लाना है, पैसों के पीछे दौड़ना हमारा काम नहीं है। भिक्षु का जीवन है। हमें तो जब बने थे, हम वैराग से बने थे, विरक्त होकर बने थे। हमें साधना करेंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे, मुक्ति का बुद्ध का मार्ग अच्छा, यही मन में था। यहाँ आने के बाद अनेक रास्ते बन गए, राजनीतिक रास्ता हुआ, और अलग अलग तरीके से। फिर भी जिन भंते जी का हमें आशीर्वाद रहा कि मेरे से बहुत प्रसन्न रहते थे कि मेरी शिष्या बहुत अच्छी है, मेरे गुरु भी बहुत सदानंद कहते थे। और भंते सोसाइटी से इनका ये नहीं था, भंते सोसाइटी हो गए, और भी आनंद भंते वगैरह था, ये संघ दूसरा संघ बनाया इन्होंने। फिर भी मैं भंते सोसाइटी के साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया हमें गुरु ने कि बेटा जहाँ पे भी है अच्छा काम करो, ये उनकी भाषा थी। और आज हम लोग धम्म को समझते नहीं, भिक्षुनियाँ सही आती नहीं, भिक्षु सही आते नहीं। आज आए तो दान इकट्ठा करने में गाड़ी आनी चाहिए, घोड़े आने चाहिए। कोई बचपन से नहीं आया है, कोई तो खाने को नहीं मिला, किसी का कुछ है, किसी घर में क्लेश हो गया तब आया है। यहाँ पे भी उसी संस्कारों में है। तो यही है कि महिला का बहुत बड़ा त्याग होता है। उस त्याग के लिए खाली महिला अकेली दोषी नहीं होती बिहार में रहना। मैं अकेली थी तो मुझे बिहार में रहना चाहिए, भिक्षु होता है कुछ भी रहना। पर आज तो भिक्षुनियाँ ज्यादा है। दिल्ली में भिक्षुनियाँ आती तो कोई भिक्षु अपने साथ में लेकर घूम रहे भिक्षुनी को, पर ये नहीं कहता हमारे बीच में एक भिक्षुनी है भाई उनके पास जाकर रहो, ये नहीं कहते। और वो उनको कहेंगे नहीं भिक्षुनी के पास में रहना वो ठीक नहीं है। भाई आज तक मेरे से कोई भिक्षु कलंकित नहीं हुआ। अभी एक ऑडियो चल रहा जो यही से भंते क्या नाम है वो के राहुल और विनय के बारे में, आज तक मेरा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रही कि मैंने ऐसे काम किया हो। मैं धम्म के रास्ते में, आज मैं धम्म में समर्पित हूँ, आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने धम्म के अलावा कोई राजनीति नहीं की धर्म के अंदर में। और धर्म ऐसा कलंकित नहीं होने दिया कि किसी समाज को नुकसान पहुंचाया हो। रामनाथ के लिए और भंते प्रियदर्शी ने आज इस कार्य को लाया है।
इनके ये भी धन्यवाद के पात्र हैं कि कोई इस कार्य को करता है, उन्होंने इस कार्य को किया है। तो मैं इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि ऐसे कार्य हमेशा शुद्ध मन से होते रहे। साधु 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 नमो बुद्धाय। जय हिंद जय भारत। भगत एन बोधिरतन नायक महामेरु उनका जब जब इस बिहार पर आना होता था तो बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणियों से उपासक उपासिकाओं से मिलते थे। और पूर्णिमा जी जो भिक्षुणी हैं और बहुत ही सीनियर हैं, जब ये भिक्षुणी नहीं थी तब से इनको निरंतर बंदे जी से इनका संपर्क रहा। इसलिए इनके मन में भी बड़ी ही श्रद्धा है, बड़ा ही सम्मान है उनके प्रति, और वो भी इनको बहुत ही मंगल आशीर्वचन हमेशा करते रहते थे। तो इस पुण्य अनुमोदन के संस्कार में आप आए, आपको धन्यवाद करता हूँ मैं। और थोड़ा सा बस 5 मिनट के लिए ही समय दे पाऊंगा। हमारे बीच में बंदे ज्ञान ज्योति जी मेरठ से आए हुए हैं, तो मैं 5 मिनट का ये समय दे पाऊंगा। बंदे जी थोड़ा सा धम्म देशना करेंगे। सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। उपस्थित पूज्य भिक्षु को मैं 3 बार वंदन करता हूँ। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो भगवान बोधिरतन महावीर जी जो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनका जो त्याग है, बलिदान है, वो सब हमारे बीच में है। जैसे कहा है अनिच्चावत् संखारा उत्पाद्य धम्मेन उपज्जित्वा निरोधन्ति ते संरूप संसु। सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न होना नष्ट होना ये प्रकृति का नियम है। लेकिन उत्पन्न होकर के जो हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाए वही परम सुख है, जिसको निर्वाण कहा गया, जिसको आनंद कहा गया, वही परम सुख है। तो इस परम सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शील का पालन करना होता है। शील यानी सदाचार। शील उस तरह से होता है जैसे एक मकान होता है। मकान के लिए मजबूत है तो मकान को कोई खतरा नहीं। मकान के लिए मजबूत नहीं है तो कभी भी गिर सकता है, कोई भी परेशानी आ सकती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शील एक आधार है। शील के आधार पे व्यक्ति का जीवन निर्भर होता है। शील जैसे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बताया है। शील जैसे पंचशील है। पंचशील यानी जो एक उपासक उपासिका के लिए है। उससे आगे अशील है, वो भी उपासक उपासिका के लिए है। और उससे आगे जो है 10 शील से लेकर के 227 शीलों का जो भिक्षु के लिए बताया है, जो उनको पालन करना होता है। तो भिक्षु का जो जीवन होता है वो बहुत ही त्याग बलिदान के लिए होता है। लेकिन ये हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है कि
उसके अंदर यानी जो संस्कार है वो कितना गहरा है, कितना कम है, कैसा है, यह हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जितना शीलवान होता है, सदाचारी होता है, उतना ही वो धर्म को अच्छी तरह से समझ सकता है, उसका पालन कर सकता है। और शील अपने आप में एक यानी बहुत ही यानी कह सकते हैं कि शील एक अपने आप में महान व्यक्तित्व होता है। जो व्यक्ति शील का पालन करता है उसका जीवन सुखी होता है, स्वयं भी सुखी होता है और दूसरों को भी सुखी कर सकता है। तो इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले शील का पालन करना चाहिए। शील के साथ साथ समाधि यानी मन को एकाग्र करना, अपने अंदर से जो बुरे विचार हैं वो बाहर करना, अच्छे विचारों का अपने अंदर प्रवेश करना, अच्छे विचारों का बनाए रखना समाधि के अंदर। और तीसरा होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरे अर्थों में जो विपश्यना, मेडिटेशन है, ध्यान साधना है, वो हमको अपने जीवन में लाना चाहिए। वी माने विशेष पश्यना माने देखना। किसको देखना? अपने स्वयं को देखना, हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या घट रहा है। तो जैसे जैसे हम उसको देखना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर से जो विकार हैं, जो बुराई है, जैसे किसी को नशे की आदत है, किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को काम तृष्णा, किसी को क्रोध ज्यादा आता है, तो ये सब विकार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसका अभ्यास करते हैं तो सब दूर होता चला जाता है। लेकिन सबके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। जैसा अभ्यास होगा वैसा हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूरी है, जैसा कि अभी आपके जो पूज्य भंती जी ने अभी आपको बताया था कि जो एक उपासक उपासिका के लिए यानी 4 तिथि बताया, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, 2 अष्टमी है, और भिक्षु के लिए 2 यानी अमावस्या और पूर्णिमा। तो वो उसको यानी एक साथ बैठ करके संग में जो गलतियां हैं उनको एक दूसरे को बताना, उसको क्षमा करना, तो वो सारी चीजें उसमें होता है। तो कहने का मतलब है कि जितना हम अपने जीवन में धर्म को लेकर चलेंगे, जिएंगे, धर्म को अच्छी तरह से पालन करेंगे, उतनी हमारा जीवन सुखी होता है। और जितना हम धर्म से अलग रहते हैं, उसको अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं, उतने ही हम यानी उस दिशा में कार्य नहीं कर पाते। तो जाते न कहते भी मैं एक बार अपने शब्द विराम करता हूँ। साधु साधु साधु। धम्म में जो महत्वपूर्ण है वो शील है ना। अभी बंते जी का जो प्रवचन शुरू हुआ था तो प्रवचन में बंते जी ने बताया कि शील कितना महत्वपूर्ण है। शील आधार है जीवन का। मनुष्य जीवन का जो आधार है क्या है? वो शील है। क्या है आधार? शील। उसका क्या करना होता है? पालन। धर्म का क्या काम होता है? धर्म को सुनना। किसने बोला धर्म को सुनना? धर्म को सुनने का काम नहीं होता है, धर्म धारण करने के लिए होता है ना। धर्म को हम धारण करें, उसको प्रैक्टिस में लेके आए, उसके लिए धर्म होता है। ठीक है। धर्म को धारण करने का तरीका क्या हो सकता है? अगर हम धर्म में परिपक्व होना चाहते हैं, हम धार्मिक होना चाहते हैं, हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका हो सकता है? शीलों का पालन और ज्ञानवान होना। उसका तरीका क्या होगा? तरीका किस चीज से?
हाँ, विपස්සना समाधि के अभ्यास से, समाधि का अभ्यास हम करेंगे तो हमको शील का महत्व पता चलेगा। समाधि के अभ्यास से ही हमको प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो बनते लोगों का जो प्रवचन रहा उसका थोड़ा सा समरी कुछ शब्दों में। हमारे बड़े बनते धर्मवीर बंते जी के जानने के बाद अगर मेरे को सबसे ज़्यादा अगर प्यार किया, मेरे को सबसे ज़्यादा केयर किया, मेरी देखभाल की, मेरा सपोर्ट किया, तो बोधिरत्न बंते जी ने किया। जब बंते जी 2023 में अक्टूबर में चले गए और 2024 में ही हमने श्रामनेर का शिविर लगाया पहली बार। तो उस समय हमारे पास वस्त्र नहीं थे, चीवर नहीं था, तो नागपुर से बंते जी ने चीवर भिजवाया श्रामनेरों के लिए कि जो आप श्रामनेर का शिविर लगा रहे हैं तो हमारी तरफ से चीवर दान रहेगा। और उसके पश्चात फिर यहाँ पे लेटने बैठने का व्यवस्था के लिए जब यहाँ पर बेड बनवाए जा रहे थे, तो बेड के लिए जब ऐसे चर्चा सुने कि हाँ कुछ बुधवार पे काम हो रहा है, तो बंते जी ने 2 बेड का मेरे को फिर दान दिया। बोला कि आप जो बिहार पे कर रहे हो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मेरी तरफ से सहयोग। तो बंते जी का फाइनेंशियली रूप में भी थोड़ा थोड़ा मेरे को सहयोग मिलता था, और सबसे ज़्यादा मिलता था कि वो मेरे को जब कोई परेशानी होती थी तो मैं उनको फ़ोन करता, तो वो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा सलाह देते थे कि जिससे कि मेरा काम आसान हो जाता था। उनके साथ में 10-12 साल रहा, और जब वो गए तो तब भी मैं नहीं यहाँ पर रह पाया। तो बड़ा मेरे जीवन का भी दुर्भाग्य है। बड़ा प्रेम करते हैं सभी भिक्षु लोग मेरे को, और सही समय पर मैं नहीं रह पाता। तो ऐसे उसको ऐसे मतलब मन में मेरा कुछ दान करने का इच्छा था, और बंते जी जब चला गया तो मैंने ऐसा विचार किया कि उनका डेथ होने का 1 महीना जिस दिन होगा तो उस दिन हम अपने विहार पर भिक्षु संघ को आमंत्रित करेंगे और भिक्षु संघ को हम संघ दान करेंगे। तो उसी के उद्देश्य से ये आज का कार्यक्रम किया है। एन बोधिरत्न बंते के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ। एन बोधिरत्न बंते द बुद्धिस्ट इंटरनेशनल धम्मदूत सोसाइटी एक नागपुर में है, उसके संस्थापक रहे हैं। इनका जन्म 2 फरवरी 1972 को 2 फरवरी 1972 को नागपुर में हुआ, गोपाल नगर में। इन्होंने 2 जनवरी 1988 में भिक्षु जीवन अपनाया, अर्थात 1972 से 1988 तक लगभग 16-17 वर्ष की उनकी उम्र रही। और इसी बीच में जब उनका 10वीं का उन्होंने पढ़ाई पूरा कर लिया, तो उसके बाद भगवंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान उनके द्वारा इनका श्रमण उनका दीक्षा हुआ, प्रवचन ग्रहण किए। तो ये अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझते थे कि भारत के प्रसिद्ध भिक्षु भगवंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी के द्वारा इनका श्रामनेर का प्रवचन हुआ। भगवंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान वो भिक्षु थे जिन्होंने बाबा साहब के द्वारा बुक लिखा था द बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन जो किया वो आनंद बंते जी ने किया था। तो एन बोधिरत्न बंते उनके शिष्य रहे, और जब उन्होंने भिक्षु जीवन अपना लिया 10वीं कक्षा के बाद, तो उसके बाद भी उन्होंने अपना आगे का स्टडी किया। बंते जी बहुत सारी भाषाओं को जानते थे, और भाषाओं का बोध होने का बहुत बड़ा कारण ये भी था कि बचपन से बहुत ही विद्वान किस्म के थे। आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने यहाँ पर बंते जी का प्रवचन सुना होगा। कई बार जो कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है हमारा चीवरदान का, उसमें बंते जी यहाँ पर आकर के धर्म देशना दिए हैं, है ना उपासिका जी। बंते जी को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारे देशों में घूमे बंते जी। 5 वर्ष थाईलैंड में रहे। थाईलैंड में रह कर के
उन्होंने विनय को बहुत अच्छे से सीखा। अभी हमारा थोड़ा सा भिक्षु जीवन का परंपरा में ऐसा हो गया कि बड़े भिक्षु को हम ठीक से वंदन भी नहीं करते, और वंदन कर भी लें तो कई बार तो बड़े भिक्षु बहुत ठीक से आशीर्वाद भी नहीं देते। जैसे भी धम्मानंद विवेचन बंती जी ने सतपाल बंती जी का एक शिकायत लगाया कि इन्होंने वंदन किया, उन्होंने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऐसा करके। लेकिन बोधिरत्न बंती जी का एक खासियत था कि वो जब संघ में बैठते थे तो संघ में बैठते वो तुरंत एक बात कहते थे कि मेरा इतना वर्षावास हो गया, 28 वर्षावास हो गया, 30 वर्षावास हो गया, 35 वर्षावास हो गया। जिस भी भिक्षु से मिलते थे तो पूछ लेते थे कि आपका वर्षावास कितना है। अगर एक दिन भी भिक्षु बड़ा है तो उसको घुटनों के बैठ करके उसको पंचन प्रदान करते थे। मैं तो उनके साथ रहा, मैंने उनको देखा, तो वो बनते थाईलैंड में जैसे 5 वर्ष रहे तो उनके अंदर विनय झलकता था, कैसे भिक्षु का जीवन होना चाहिए। जिस तरह से वो कपड़ा पहनते भी थे तो पूरा थाई परंपरा का ऐसे स्टाइल में चीवर पहनते थे। साथ ही 5 वर्ष थाईलैंड में रहे, 25 वर्ष से अधिक उनको थाईलैंड में उनकी भ्रमण रहा, चारिकाएं रहीं। उनका जो महाविहार है नागवन में, जिसका जो जमीन है 12 एकड़ से ज़्यादा में उनका विहार है, नागपुर से 30 किलोमीटर दूर पे नागवन में, तो वो भी रॉयल थाई महाविहार करके उसका नाम है, और वो थाईलैंड के लोगों ने उनको दान में दिया। इसके साथ ही बंती जी इंग्लैंड में भी रहे, 2 वर्ष इंग्लैंड में रह करके उन्होंने इंग्लैंड के विहार को संभाला। वहाँ पर धम्म देशना करते थे। श्रीलंका में रहे, बर्मा में रहे, म्यांमार में, कंबोडिया में, मलेशिया में, नेपाल में और भारत के बहुत सारे राज्यों में उनका धम्म प्रचार प्रसार का कार्य रहा। वो कभी कभी जब देशना भी देते थे तो बोलते थे कि यो हवे रेरो भिक्खु युंजति बुद्ध शासने सो इमं लोके लोकम पवासेति अब्बा मुक्तो वचंदिमा। ये गाथा बहुत ही प्रसिद्ध गाथा है और लगभग शायद 382-83 करके गाथा है ये धम्मपद का, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मात्र 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में भिक्षु बन गए और लगभग उनका 54 वर्ष तक का उम्र रहा, 38 वर्ष तक उनकी उम्र रही भिक्षु जीवन की। और उसमें जहाँ भी उनका एक विशेषता थी कि जाते थे तो लोगों का अपने प्रवचन से दिल जीत लेते थे, ऐसे एकदम भावनामय प्रवचन करते थे कि कोई व्यक्ति जब धम्म को सुन रहा है तो उसके मन में धम्म के प्रति श्रद्धा जागना चाहिए। धम्म को समझाने का भी ऐसा तरीका होना चाहिए कि व्यक्ति को लगे कि हाँ मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मेरे को कुछ बेहतर करना चाहिए। ये भिक्षु के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। अब उसके बाद बंती जी हमारे गंभीर बंती जी से भी काफ़ी मिलते थे। दिल्ली के कुछ उपासक हैं, उपासक रामभज बौद्ध जी, आरबी बौद्ध जी, जो पहले पश्चिम बिहार में रहते थे, उनके घर आना जाना था। उपासिका पद्माबाई के घर पे हमेशा सेक्टर 20 में पद्माबाई रहती हैं, वो हमारा बोधिरत्न बनते जब भी बिहार पर आते थे तो मैं एक स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाता था कि हमारे बनते आए, तो जब भी आते थे वो हमेशा भोजन दान करती थी, अपने बिहार पर अपने घर पर बुला करके करते थे। उपासिका सुनीता प्रताप सिंह और नालंदा जी, इनके घर पे हमारे बनते जी का आना जाना रहता था। विपश्यना करना तो भूल ही गए। अधिकतर भिक्षुओं को अच्छा लगता है वो 7-8 बजे सोकर के उठे, 8-9 बजे सोकर के उठे, रात को 11-12-1-2 बजे तक सोता है, लेट तक उठता है, वो भूल गए। लेकिन बोधिरत्न बंती जी का विशेषता था कि वो विपश्यना में बहुत परिपक्व थे। तो रात्रि के 3 बजे जब मैं कमरे में गया कुछ लेने, तो जिस तरह से वो बैठ करके और ध्यान साधना कर रहे, मंगल आशीर्वचन कर रहे, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कोई महान शक्ति बैठे हुए है। ऐसा मेरे को महसूस हुआ। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि मैं सारे कामों को अच्छे से कर सकूं। और बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूं हमारे धम्मवीर बंती जी के लिए, बोधिरत्न बंती जी के लिए, कि उनका आशीर्वचन हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत कम उम्र में प्राप्त किया। बड़े बंती जी के जाने के बाद बहुत सारी
व्यवस्थाओं को संभालने का कोशिश किया, जिम्मेदारियां निभाई और उसमें बड़े भिक्षुओं का बहुत आशीर्वाद रहा। तो उसके लिए उस घटना से बड़ा ही मैं उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि बंते जी ने 2 काव्य ग्रंथ भी लिखा है। पुस्तकें तो और भी लिखी हैं उन्होंने, लेकिन 2 काव्य ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है अवगांचा क्रांति वृक्ष और प्रज्ञा वृक्षाची अग्निफुल्ले। ये 2 पुस्तकें उन्होंने लिखी और वो भी कविता के रूप में। अगर किसी को पढ़ने का हो तो वो मेरे से ऐसे मांग सकते हैं, लेकिन मराठी में मराठी वाला उपासक उपासिका ले सकते हैं। हिंदी भाषी तो पहले तो मराठी सीखेगा तब पढ़ेगा उसका, है ना। बंते जी ने सुरेश ससाई बंते जी के साथ महाबोधि मुक्ति आंदोलन में भूमिका निभाई। सुरेश ससाई जी के साथ उनका काफ़ी रहना भी हुआ और इसके साथ उन्होंने जो विहार बनाया नागवन में, उसका मुख्य कारण था कि वो एक ऐसा विहार बनाना चाहते थे जो कि भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र बन सके। इसके लिए वो चाहते थे कि नगर से काफ़ी दूर हो, इसलिए वो नागपुर से 30 किलोमीटर दूर नागवन में उन्होंने एक विहार बनाया। और जैसे कि हमने काफ़ी उनके बारे में सुना है नागपुर में या अपने बिहार के आसपास से, जहाँ पर भी उनके बारे में सुना कि कितना है वो विद्वान थे, कितना धम्म का प्रवचन करते थे। अधिकतर भिक्षु लोग हमारे उपस्थित थे जब बंते जी को, धम्मवीर बंते जी को यहाँ से शमशान ले जा रहे थे। आप लोग भी बहुत सारे उपासक उसमें सम्मिलित थे। तो बंते जी को जब हम यहाँ से ले जा रहे तो उससे पहले हमने बंते जी के शरीर को साफ किया और साफ करने के बाद बंते जी को हमने चीवर पहनाया। चीवर पहनाने के बाद फिर हम बंते जी का शरीर को शमशान में ले गए। उसमें हमारे कच्चन बंते भी थे, कच्चन बंते जी के माध्यम से वो बड़े बंते जी का संस्कार भी हुआ था। तो जो चीवर हम ले गए बंते जी को पहना करके, तो वहीं शमशान में भिक्षु संघ के समक्ष बंते जी ने याचना किया संघ से कि जो चीवर बंते जी को पहनाया है उसको मांगा उन्होंने। याद होगा शायद बंते जी, आपको नहीं होगा, लेकिन वो घटना घटी थी शमशान भूमि में कि जो चीवर बंते जी को पहनाया था उन्होंने इस चीवर को मांगा और उस चीवर को लेकर के उनका बहुत जल्दी इगतपुरी में विपश्यना शिविर था और उन्होंने बताया कि उसी चीवर को पहन करके उन्होंने विपश्यना की है। तो वो बोलते थे कि जो बंते जी को मैं हमेशा जब शिविर में था तो हमेशा याद करता रहता था, और जब मैंने उनका चीवर पहना तो हमेशा अनित्य बोध में रहने का प्रयत्न करता था। कि बुद्ध की जो देशना है अनिच्छावत संस्कारा, कि संस्कार अनित्य अनित्य में उसको उस चीवर को पहन के, धम्मवीर बंते को चीवर पहन करके मैं उसको हमेशा अपने अंदर महसूस करता। तो हमारे धम्मवीर बंते से और बोधि रतन बंते जी का बड़ा आपस में प्रेम था, बड़ा लगाव था, बड़ा ही सम्मान करते थे। जब 16 जून को बंते जी का जो शरीरांत हुआ तो उससे पहले रात्रि में 3 बजे बंते जी ने अपने कॉपी में लिखा कि आज इतना तारीख है, 16 तारीख और रात का 3 बज रहा है, आज मैं निर्वाण को प्राप्त करूंगा। मेरा जन्म मरण समाप्त हो गया है और मैं आज निर्वाण को प्राप्त करूंगा। ऐसा करके उन्होंने सिग्नेचर किया। माता जी, पूर्णिमा माता जी, ऐसा हुआ है ना? ऐसा सुनने को मिला है, जो वहाँ के लोग रहे हैं, नागपुर के लोग रहे हैं और वो हमको सारा देखने को मिला है। तो 16 तारीख को रात्रि के 3 बजे उन्होंने ऐसा लिखा कि मेरा जन्म मरण का जो संस्कार है वो समाप्त हो गया है और मैं अब आज परिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा। और ऐसा करके लिख करके टाइम डाल करके और उन्होंने सिग्नेचर करके उसको दिया। और धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, सुबह 8 बजे के करीब रामबज बौद्ध जी को भी उनका फोन आया कि उपासक जी आज मैं ऐसे चला जाऊंगा, आज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। सुबह 8 बजे उनको फोन आया और लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब दोपहर में बंते जी विपश्यना किए
आनापान किए, संवेदनाओं को देखे, और जो उपासक उपासिका जितना लोग बैठे हुए थे, ऋषि लोग बैठे हुए थे, उन सबको भी विपश्यना कराया। विपश्यना कराते कराते और बैठे बैठे फिर वो लेट गए, और लेट करके फिर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ये आपके बीच ऐसे हैं बोधिरत्न बत्ती जी 12:35 पे वो उसी दिन चले। अनुमोदित्वा शिरां रक्षन्तु शासनं परान् इमेन प्रियतमेन मामे बाला समागमो सतान् समगमो होतु यावनिब्बान पत्य इमेन प्रियतमेन सब्बे सत्ता सुखिता हुन्तु सब्बा दुःखा अमुच्यन्तु निब्बानस्स अस्सयो होतु दुःखपत्तस्स निर्दुःख भायपत्तस्स निर्भय शोकपत्तस्स निश्शोक हन्तु सब्बेपि हानिनो देववस्सतु कालेन सस्स संपत्ति हेतुसा कीतो भवतु लोकोस राजा भवतु धम्मिलो सा